हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आपने कल देखा कि 5 अप्रैल को पीईबी ने, जो कि अब ईएसबी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जानी जाती है, ने अपना आगामी परीक्षाओं को लेकर एक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जिस कैलेंडर के तहत आपकी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जो कि विभिन्न विषयों को लेकर होगी, और इसके साथ ही खेलकूद और व्यायाम शिक्षक की परीक्षाएं भी इसमें शामिल होगी, का परीक्षा कार्यक्रम अगस्त 2024 में होना प्रस्तावित है। इस परीक्षा में वह अभ्यर्थी शामिल होंगे जो 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण होंगे और जिनका चयन नहीं हुआ है, और वे परीक्षार्थी जो 2022 में अभी परीक्षा दिए हैं और पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, वह भी इस चयन परीक्षा में शामिल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी पहले से चल रही होगी और आप अपनी आगामी तैयारी को और अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे, और निश्चित ही आप अपनी एक सीट पक्की करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ खास रणनीति को लेकर के चलना होगा, क्योंकि वर्तमान में यह बहुत ही प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, और यहाँ पे आप अपनी एक सीट पक्की करें, उसके लिए आपको एक विशेष रणनीति को अपनाना होगा। तो आज हम उसी रणनीति पे अपनी बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि हम यह रणनीति पर बात करें, मैं मुख्य रूप से आपको अपना परिचय दे देता हूँ संक्षिप्त में। मैं दीपक बिसेन मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले का निवासी हूँ तथा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन वर्ष 2018 की माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के तहत हुआ है और वर्तमान में मैं बालाघाट ज़िले में ही कार्यरत हूँ। तो मुझे काफ़ी मित्रों ने अपनी रणनीति साझा करने और कैसे क्या तैयारी करना है, तैयारी के दौर में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उस संबंध में बहुत बार पूछा। तो मैंने सोचा क्यों ना ही एक वीडियो के माध्यम से ही अपने जो भी मित्र हैं और उसके अलावा और साथी जिनको कि मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है ऐसे समय में, वह अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकें, तो उसके संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैथ्स विषय की, क्योंकि मेरा मैथ्स है और मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ। तो मैथ्स विषय के संबंध में ही हम आज चर्चा करेंगे कि आपकी आगामी रणनीति क्या होगी और कैसे आप इस रणनीति को और मजबूत कर पाएंगे। तो उस संबंध में बात करते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैथ्स का जो पोर्शन है वह 2 भागों में डिवाइड होता है। उस 2 भागों में पहला भाग होता है अर्थमेटिक और दूसरा भाग होता है एडवांस मैथ्स। जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें मुख्य रूप से एडवांस मैथ्स ज़्यादा पूछी गई थी। तो आप केवल अर्थमेटिक को लेकर के ही ना चलें मित्रों। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको अर्थमेटिक में क्या क्या मुख्यतः पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, और इसके अलावा आपकी क्या रणनीति आगामी समय में हो सकती है, आपका शेड्यूल कैसा होगा और मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे, इन सब चीज़ों पर भी आगे चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मित्रों, जैसा कि आपको मैं पहले अर्थमेटिक की बात करूंगा। अर्थमेटिक के अंतर्गत सबसे पहले आपको अंकगणित पढ़ना होगा। अंकगणित के अंतर्गत आप एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज पढ़ने के बाद आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको सीआई और एसआई कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, उसको मुख्यतः आपको पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को मुख्य रूप से आपको देखना है। परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस परसेंटेज के टॉपिक को भी आपको नियमित रूप से देखना है। कैसे देखना है, क्या देखना है, उसकी चर्चा मैं आपको बाद में करूंगा कुछ देर बाद। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं आपको केवल टॉपिक के नाम बताता हूं जिसको मुख्य रूप से आपको देखना है। तो मैं फिर से पुनः रिवाइज करता हूं। आपको एवरेज के टॉपिक को देखना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई एसआई देखना है मुख्य रूप से, एलसीएम और एचसीएफ देखना है, और परसेंटेज के टॉपिक देखना है। परसेंटेज के टॉपिक देखने के बाद आपको आयु संबंधी कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देखना है, और आयु संबंधी क्वेश्चंस पूछने के बाद आपके प्रॉफिट और लॉस से संबंधित और छूट से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क और स्पीड, इन सभी टॉपिक्स को आपको विशेष रूप से कवर कर लेना है। ये बहुत ही परंपरागत टॉपिक हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और साधारणतया इनसे प्रश्न बनते हैं।
तो और आप इन्हें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप एक बार और अच्छे से कवर अप करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुख्यतया मैं आपको एडवांस के बारे में बताना चाहूँगा कि एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आप और क्या क्या पढ़ना चाहिए, या फिर आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक जो मैं नहीं बताया। तो एडवांस की मैं बात करूं तो एडवांस में सबसे मुख्य भूमिका जो निभाने वाला है इस चयन परीक्षा में, वो है अलजेब्रा का, बीजगणित का पोर्शन। बीजगणित से आपके परीक्षा में प्रश्नों का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा, आप इसको देखिएगा आगामी समय में। इसके अलावा मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। ज्यामिति से संबंधित प्रश्न बनेंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति से भी संबंधित प्रश्न आपके इसमें बनेंगे। और इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से जो प्रश्न बन सकते हैं वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आप उन्हीं को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको क्या क्या देखना है एडवांस मैथ्स में, आपको अलजेब्रा देखना है, आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति देखना है, आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री देखना है, और हाइट एंड जो डिस्टेंस है उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखना है। जैसे कि दोस्तों हमारे समय में जो एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें लैंग्वेज ली जाती थी, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा आपका बाल विकास, जिसको पेडागॉजी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, उसके क्वेश्चंस आते थे और मुख्य विषय के आपके 60 प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन मित्रों अभी जो है पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अभी आपकी जो चयन परीक्षा होगी वह मुख्य रूप से 100 प्रश्नों की होगी, और वह पूरे के पूरे 100 प्रश्न आपके गणित विषय से ही, मुख्य विषय से ही संबंधित होंगे। अतः आपको गणित में पूरी की पूरी कमांड रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन तय हो पाएगा। मतलब आप पूरी की पूरी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को लेकर के चलेंगे, तभी आप उन 100 क्वेश्चंस को पूरी तरह से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं मित्रों आपको कुछ टाइम टेबल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कैसे इन टॉपिक्स को अपने टाइम टेबल में शामिल करके अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में सुबह से लेकर के रात तक का समय होता है ना। क्योंकि परीक्षाओं का ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको एक विशेष रणनीति, एक विशेष टाइम टेबल के तहत काम करना पड़ेगा, तभी आप कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि समय बहुत कम है, लगभग 3.5 या 4 माह ही आपके पास हैं, और इस बीच में आपको रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। जैसे कि आपकी तैयारी ज़रूरी है, उस तैयारी का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, और इस रिवीजन के साथ ही शायद आपका जो मॉक टेस्ट देना है वो मॉक टेस्ट बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। मैंने स्वयं बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे और अपने सिलेक्शन को तय किया था। तो मैं आपको मुख्यतः दिन की जो दिनचर्या होती है उससे संबंधित पहले बात बता देता हूँ। जैसे कि हालांकि सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है, लेकिन अगर आपको ये सूट करती हो तो आप इसे ज़रूर अपनाएं। जैसे कि आपने देखा है, सुबह का समय होता है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात होती है। तो मित्रों आपको सुबह, अगर आप रात को जल्दी सो जाते हैं तो निश्चित ही आप सुबह जल्दी उठते होंगे। तो सुबह आपको अपने उठने के अनुसार अपनी दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सुबह लगभग 3 घंटे अपने टॉपिक को पढ़ना चाहिए विशेष रूप से। अब आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, वो आप निश्चित कर लीजिएगा। और लेकिन मेरा पूरा जोर ये रहेगा इस बार कि एडवांस ही आप पढ़ें, क्योंकि एडवांस से ही आपका लगभग 60% पोर्शन इस बार कवर होने वाला है। 60 to 65% कवर होने वाला है, और ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके सिलेक्शन में। तो आप सुबह जो 3 घंटे का समय होता है अपने टॉपिक को और बेसिक्स को क्लियर करने में लगाएं, टॉपिक वाइज पढ़ें आप। और उसके बाद सुबह 3 घंटे पढ़ने के बाद आप फ्री हो जाएं, देन खाना वगैरह खा लें, और उसके बाद जो दोपहर का समय होता है उन दोपहर के समय को भी आपको सोने में नहीं गंवाना है, बल्कि 3 घंटा और देना है। तो यह 3 घंटा आप किस में देंगे? तो यह 3 घंटा आप देंगे मॉक टेस्ट में। किस में देंगे? मॉक टेस्ट में, है ना। क्योंकि आपकी परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे की होगी और ऑनलाइन मोड पे होगी, CBT मोड पे होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपको उसकी एक विशेष प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ताकि परीक्षा हाल में आपको ये ना लगे कि आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं ना। तो दोपहर का जो 3 घंटा होगा उस 3 घंटे को आप मॉक टेस्ट के रूप में देंगे। मतलब आप गणित के 100 प्रश्न निकालेंगे, किसी भी टॉपिक के, अलग अलग टॉपिक के मिक्सअप। आजकल विभिन्न वेबसाइट्स पे बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं, या आप सब्सक्राइब करके भी टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक टेस्ट ले सकते हैं।
और भी अन्य प्लेटफॉर्म हैं, अड्डा वगैरह, अड्डा 24/7, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। दोपहर के जो 3 घंटे हैं उसको आपको मॉक टेस्ट में देना है। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो मॉक टेस्ट को देखने के बाद अपने नंबर को देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो ये सब देखिए। उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाइए, और फ्री होने के बाद कुछ समय बाद आप आराम करिए, और आराम के बाद जो शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय में आपको 2 घंटा देना है मित्रों। कितने घंटे देना है? केवल 2 घंटा देना है। और वो 2 घंटा किस में देना है? वो जो 3 घंटे का आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, उन 3 घंटे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए वो 2 घंटे देना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस बन गए, कौन से क्वेश्चंस नहीं बने। क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बन जाएंगे, 40 to 50% करीबन आपको ऐसा बन जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसमें नहीं होगा मित्रों। सिलेक्शन उनमें होगा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, और बाकियों की तुलना में आप उसको एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहे होंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको बनने में समय लगा उनको भी देखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं बने उनको देखिएगा कि उनको किस तरह से बनाया गया है, और उसको एक कॉपी में आपको नोट डाउन भी करते चलना है, ताकि आगे अगर इस प्रकार के पैटर्न के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएँ। तो इन सभी क्वेश्चंस का आपको एक अलग से कॉपी बना करके नोट्स में इसको मेंशन करते जाना है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना जाए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट तो हर कोई देता है, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं। आप उन्हीं का एनालिसिस मत करिए जो आपको नहीं बने हैं, बल्कि आप उनका भी एनालिसिस एक बार और कर लीजिए जो आपको बन चुके हैं, ताकि और उसकी शॉर्ट ट्रिक कितने अच्छे से उसको बनाया गया है वो भी आपको और अच्छे से पता चल जाए। ठीक है। हो सकता है आप लंबी मेथड से बना रहे होंगे और उसको बनाने की कोई शॉर्ट मेथड और होगी जो आपको इजी लगे परीक्षा में, तो आप उसको ले सकते हैं। तो मित्रों, ये दोपहर के बाद आपका शाम का 2 घंटा एनालिसिस के लिए हो गया मॉक टेस्ट के। उसके बाद आप फ्री हो जाएं, थोड़ा बहुत अपने माइंड को बूस्टअप करें, इधर उधर घूमें फिरें, है ना। क्योंकि मन को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आप अगर पढ़ाई करेंगे निरंतर तो उससे दिमाग में थकावट होगी और आप फिर कंटिन्यूटी के साथ उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसके बाद बात आती है रात के समय की, तो आप खाना वगैरह खाने के बाद और 3 घंटा निकालें अपने लिए। ठीक है, कितना घंटा निकालें? मात्र 3 घंटा निकालें। और ये 3 घंटों में आपने सुबह जो चीज़ें पढ़ी है और मॉक टेस्ट में जो आपने देखा है उसको थोड़ा सा देख लें 1 घंटे का, और बाकी जो अन्य 2 घंटा बचता है 3 घंटे में, वो 2 घंटे को आप फिर नए टॉपिक जो आप देख रहे हैं उसको देखने में या नोट्स बनाने में आप लगाएं, है ना। और या प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अन्य चीज़ों की जो आपके एडवांस मैथ्स है या अर्थमेटिक मैथ्स जो भी आप पढ़ते होंगे टॉपिक उसके वाइज। तो इस प्रकार से ये दिनचर्या दोस्तों आप लगातार करते रहें। जैसे कि आपको पता ही है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इन 7 दिनों में आपको ये दिनचर्या को प्रत्येक दिन को अपनाना है। और दोस्तों ये सब जैसे जैसे आपका ये कर लेंगे आप, जल्दी से जल्दी आप जितने टॉपिक मैंने बताया है शुरू में उसको आप कवर अप कर लेंगे। तो कवर अप करने के बाद दोस्तों रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मुख्यतः हम 6 दिन लेते हैं और 7वें दिन को पूरा का पूरा रिवीजन के रूप में लेते हैं। तो आप जो पहले दिन पढ़ रहे हैं मित्रों, उसको दूसरे दिन मतलब आप सोमवार को अगर आपने पढ़ना चालू किया तो आपने जितना भी सोमवार को पढ़ा हुआ है, मंगलवार को आप जब पढ़ेंगे तो सोमवार का पढ़ा हुआ को रिवाइज़ करें, उसके बाद ही नई चीज़ पढ़ें, है ना। और फिर जो नई चीज़ आपने मंगलवार को पढ़ा है तो बुधवार को जब आप रिवाइज़ करेंगे, तो बुधवार को जब पढ़ने बैठेंगे तो सोमवार का जो आपका पढ़ा हुआ है और मंगल को जो आपने पढ़ा था उसको फिर बुधवार को रिवाइज़ करना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा पैनिक हो सकता है लेकिन आप धैर्य से सुनते जाएं। फिर उसके बाद क्या करना है, गुरुवार को आप जब पढ़ने बैठेंगे तो सोमवार, मंगल और बुधवार का जो भी है उसको रिवाइज़ करें और नया पढ़ें। उसके बाद जब शुक्रवार को आप पढ़ेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, ये 4 दिनों में आपने जो पढ़ा है उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर नया पढ़ेंगे। फिर शुक्रवार को जो आपने पढ़ा है तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, इनको आपने जो पढ़ा है उसको शुक्रवार को रिवाइज़ करेंगे। और शनिवार को जो आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के पहले ही आपको सोमवार से शुक्रवार तक का जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप जब शनिवार को रिवाइज़ करेंगे तो आपको सोमवार को जो रिवाइज़ कर रहे होंगे तो सोमवार का आप बिल्कुल आसानी से रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत ही जल्दी आप उसको ख़त्म कर लेंगे। 1-2 बार ऐसे देखेंगे ही तो रिवाइज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मंगलवार का भी ऐसे ही होगा, बुधवार का भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रत्येक दिन रिवाइज़ कर चुके हैं, 5 से 6 बार उसको रिवाइज़ कर चुके हैं, इसलिए शनिवार को ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। और संडे को क्या करें, आप संडे को मॉक टेस्ट वगैरह दें और उसके बाद ये सब चीज़ों को रिवाइज़ करें। ठीक है, ये एक हो सकता है तरीका, इसको आप अपना सकते हैं, है ना। या फिर एक तरीका जो मैं आपको शेड्यूल वाला बताया हूँ, सुबह 3
घंटे, दोपहर को 3 घंटे, शाम को 2 घंटे, रात को 3 घंटे, इस प्रकार से तो आप इसमें भी कर सकते हैं। लगभग 10 घंटे, 8 से 9 घंटे या 10 घंटे दे करके आप आसानी से इस सिलेक्शन को अपना तय कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको दैनिक हर दिन एक मॉक टेस्ट अनिवार्यतः देना ही है, और देने के साथ ही उसका डीपली एनालिसिस भी करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उस मॉक टेस्ट में आपको जो क्वेश्चंस आए हैं और नहीं बन रहे हैं उनको भी बनाने की अप्रोच पता होना चाहिए। तभी आप अपने सिलेक्शन को तय कर पाएंगे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए, आपकी स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपको पूरे घनमूल, वर्गमूल ये पता होना चाहिए, है ना। लगभग घनमूल आपको मतलब घन आपको लगभग 30 तक आना चाहिए संख्याओं के, और वर्ग आपको लगभग 50 तक की संख्याओं के होना चाहिए। इसी प्रकार से घन मूल और वर्गमूल को भी आप देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब रणनीति काफ़ी है मेरे पास जिसको कि किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इतनी ही बात करूँ, और आगे और कुछ नई चीज़ें जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत उपयोगी होगी उसको भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि कुछ जो टॉपिक्स हैं जो मेनली पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, जैसे कि पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे, जो कि बहुत हार्ड हुई थी, काफ़ी लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वो आपसे मतलब ख़राब ना हो परीक्षा में, आप उनको आसानी से क्या करें, बना पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगामी समय में इस पर वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी जो ये अप्रोच है वो सही लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दें, और मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आगे आपकी सेवा में इसी प्रकार से लगा रहूं।